देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं। ये बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। जो गिवन पॉइंट है हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर एंड इज पैरेलल टू वेक्टर। जो वेक्टर है तो पैरेलल वेक्टर को हम बी से डिनोट कर रहे थे, तो बी वेक्टर हमारे पास हो गया 3i प्लस 2j और माइनस 2k। अब देखिए, अब यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बोला गया कि भाई इसके लिए वेक्टर इक्वेशन लिखनी है या फिर कार्टेशियन फॉर्म में। जो इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म में लिखें या फिर कार्टेशियन फॉर्म में लिखें। मैं आपको दोनों के से सोल्व करके दिखा देता हूँ, किसी से पूछिए। तो हम बोल देते हैं लेट a इज इक्वल्स टू वेक्टर a इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट। ठीक है, गिवन पॉइंट को हम a से डिनोट कर रहे हैं, तो जो पोजीशन वेक्टर हो गया वो O2A। देयरफॉर दिस वेक्टर a इज गिवन बाय 1 था तो सीधा i लिख लेते हैं प्लस 2j और प्लस 3k। ये वेक्टर a हो गया। वेक्टर b हमें पहले से गिवन है। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिख रहे थे हम? r इज इक्वल्स टू a प्लस लेमडा b। वेक्टर r इज इक्वल्स टू a प्लस लेमडा b। a वेक्टर की वैल्यू ये रही आपके पास, तो ये हो गया i प्लस 2j और प्लस में 3k प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर। b वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे है, ये हो गया 3i प्लस 2j और माइनस 2k। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना लिख के आप मीन्स वेक्टर a और वेक्टर b की वैल्यूज पुट करोगे, देन आप इसको यहीं पे छोड़ दोगे। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई वेक्टर फॉर्म में। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में बात करनी थी तो देखिए यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये था x1, ये y1 और ये z1। जब आप a b c वेक्टर b में बात करते हो तो यहाँ पे a b और c ये वैल्यूज हो गई। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो वो हमारे पास थी भाई x माइनस x1 डिवाइड बाई a, y माइनस y1 डिवाइड बाई b और z माइनस z1 डिवाइड बाई c। दिस इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए x1 और a की। x एज इट इज रहेगा, x y z एज इट इज रहेंगे, x1 y1 z1 a b और c इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू है 1 तो ये आ जाएगा x माइनस a डिवाइड बाई a की जो वैल्यू थी वो यहाँ से देखो ये रही 3 इज इक्वल्स टू y माइनस y1, y1 की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई b की वैल्यू यहाँ से देखेंगे आ गया 2 विच इज इक्वल्स टू z माइनस z1, z1 की वैल्यू है 3 एंड द वैल्यू ऑफ c। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो वो आप इसी के साथ लेके चलोगे, c की वैल्यू आएगी -2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए कार्टेशियन फॉर्म। बस इतना ही लिखना था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। तो हमें अगर इक्वेशन के बारे में पता है भाई इक्वेशंस में क्या क्या टर्म्स यूज होनी है, तो हमारे लिए ये सबसे इजी है। जहाँ पे आपको बस पता होना चाहिए था वेक्टर a क्या है, वेक्टर b क्या है, यहाँ पे x1 y1 z1 और a b और c की वैल्यूज क्या है। अगर ये आपको ये सभी नॉलेज है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, he will find the equation of line in vector and in Cartesian form that passes through the point with position vector। पोजीशन वेक्टर, तो a वेक्टर जो आपके पास है वो हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट। तो ये हमारे पास जो वेक्टर a है वो आ गया यहाँ पे 2i माइनस j प्लस 4k and is in the direction of vector, in the direction of vector। उस वेक्टर को बोलते हैं हम b वेक्टर
तो वेक्टर बी आपके पास हो गया i प्लस 2j और माइनस k। ओके, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब आपको इक्वेशन लिखनी है इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म बोथ फॉर्म्स में। देन हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म is given by vector r is equals to a plus lambda times b vector. Then vector r is equals to vector a is 2i minus j or plus 4k plus lambda times vector b is I plus 2j and minus k. This is the required equation in of line in vector form. इन कार्टेशियन फॉर्म अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं वैल्यूज ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, ये आता है x1 y1 और z1। x1 की वैल्यू है 2, y1 is equals to -1 and z1 is equals to 4. Also from vector b we have value of a is 1, value of b is 2 and value of c is -1. Then equation of line in Cartesian form is given by x minus x1 divided by a, y minus y1 divided by b and z minus z1 divided by c. On using all these values in this equation we have x minus x1 is 2 divided by 1 is equals to y minus और minus हो जाएगा by plus, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा z माइनस 4 तो c की वैल्यू है -1. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्म. आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था, तो इक्वेशन ऑफ लाइन थी वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में उनकी वैल्यूज पुट करनी है और इससे ज्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे. देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट. जो गिवन पॉइंट है आपके पास वो A है और जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको बोले गए हैं -2, 4 एंड -5. साथ में बोला गया है पैरेलल टू लाइन. अब ये चीज ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे ये तो पॉइंट दे रखा है और पैरेलल है एक और लाइन के, और उस लाइन की आपको इक्वेशन लिखी गई है वो है x plus 3 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू y minus 4 upon 5 और विच इज इक्वल्स टू z plus 8 upon 6. अब यहाँ से जो बात समझने की है वो समझिए. आप इस लाइन के लिए इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हो L के लिए, एक कोई और लाइन है आपके पास M, आपको बोला गया ये जो लाइन L है वो M के पैरेलल है, मींस L इज पैरेलल टू M. साथ में L लाइन के लिए आपको एक पॉइंट गिवन है जहां से ये पास कर रही है, वो है -2, 4 और -5. अभी आपने जब इक्वेशंस ऑफ लाइन पढ़ी हैं तो आपने ये पढ़ा था या तो आपको एक पॉइंट पता हो और साथ में वो वेक्टर पता हो जो इसके पैरेलल हो लाइन के, या फिर आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए जहां से लाइन पास कर रही है. अब इन दोनों फॉर्म्स में से हमें जो गिवन है वो एक पॉइंट तो गिवन है, ये रहा भाई, दूसरा पॉइंट तो नहीं पता हमें, तो ये चीज तो यूज कर ही नहीं सकते. अब एक पॉइंट है तो हमें एक पॉइंट और वेक्टर बी, तो हमें यहां से कैसे भी करके वेक्टर बी चाहिए. तो उस वेक्टर बी को ऑब्टेन कैसे करेंगे? देखो आपने बोला एल और एम दोनों पैरेलल हैं. अगर एल और एम पैरेलल है तो इस एम लाइन के लिए भी एक वेक्टर आया होगा ना जो इस लाइन के पैरेलल होगा. इट मींस अगर वो वेक्टर m के पैरेलल है तो वो वेक्टर l लाइन के भी पैरेलल होगा. तो यहां से जो आपके पास लाइन गिवन थी उस गिवन लाइन से वी ऑब्टेन द पैरेलल वेक्टर पैरेलल टू गिवन लाइन, वो है b विच इज इक्वल्स टू, भाई यहां पे आप लिखते हो a, b और c. तो वेक्टर b जो आपके पास आता है वो आता है ai प्लस bj प्लस ck. अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन देखें कार्टेशियन फॉर्म में तो वो यही है a, b और c. तो a, b, c की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लीजिए. वेक्टर b इज गिवन बाय 3i
प्लस 5j प्लस 6k, ये हो गया। एंड वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, वो आपके पास हो गया नेगेटिव ऑफ 2i प्लस 4j माइनस 5k। ओके, अब आपको जो इक्वेशन लिखनी है वो भी कार्टेशियन फॉर्म में ही चाहिए थी, तो चलो हमें ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं थी। ये तो भाई अगर कार्टेशियन फॉर्म में है, x1 की वैल्यू है -2, y1 is equals to 4 and z1 is equals to -5, and values of a, b and c are a is equals to 3, b is equals to 5 and c is equals to 6. Equation of line in Cartesian form वो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस x1 डिवाइड बाई a, y माइनस y1 डिवाइड बाई b और z माइनस z1 डिवाइड बाई c। देन वी हैव x माइनस x1, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइड बाई a मीन्स 3 विच इज इक्वल्स टू y माइनस y1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइड बाई b दैट इज 5 एंड z माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 divided by 6. This is the required equation of a line. तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो यहां से जो ऑब्टेन करना था वो आपको बस ये था कि वेक्टर बी कहां से मिलेगा, एक पॉइंट दे रखा था, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना, बेसिक्स जो हमने किया था उनके साथ चलना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये बोल रहा था कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, किसी भी लाइन के लिए कार्टेशियन इक्वेशन आपको ली गई है वो है x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 विच इज इक्वल्स टू z माइनस 6/2। अब बोला गया इसी इक्वेशन को वेक्टर की फॉर्म में लिखिए, तो हम करते हैं इसको कंपेयर, कंपेयरिंग दिस विद, किसके साथ कंपेयर कर लेते हैं भाई, x माइनस x1 डिवाइड बाई a, y minus y1 divided by b and z minus z1 divided by c. So we have x1 is equals to 5, देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, तो x1 की जगह आ गया 5। y1 is equals to, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इट मीन्स यहाँ पे लिखा होगा माइनस ऑफ -4, therefore y1 is equals to -4 एंड z1 इज इक्वल्स टू, दोनों जगह नेगेटिव ही साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ऑल्सो वैल्यूज ऑफ a, b एंड c आर 3, 7 एंड 2। ओके, तो आप यहां से वेक्टर a, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो आपको वेक्टर a चाहिए, जो पोजीशन वेक्टर आएगा, पोजीशन वेक्टर आना था वो कैसे आता है आपके पास, x1i plus y1j plus z1k, and vector b is given by ai plus bj plus ck. Therefore vector a is equals to x1, it means 5 times iota प्लस था, y1 की जगह 4 है नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 4 टाइम्स j प्लस z1 का मीन्स है 6 की, एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा a, b और c की वैल्यूज पुट करते हैं, 3i प्लस 7j प्लस 2k। ओके, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म is given by r is equals to a plus lambda times vector form, a plus lambda times b. This implies r is equals to, substituting values of a and b vector here, we get r vector is equals to 5 times I minus 4 times j plus 6k plus lambda times 3i plus 7j और plus
2k. This is the required equation of a line. Okay. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे बोला गया फाइंड द एंगल बिटवीन द टू पेयर ऑफ लाइंस। जहां पे पहली जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो आपके पास लिखी है 2i माइनस 5j और प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 2j और प्लस 6k। एंड सेकेंड जो लाइन है उसकी इक्वेशन लिखी है 7i माइनस 6k प्लस म्यू टाइम्स i प्लस 2j और प्लस में 2k। ओके, तो यहां से देखिए आपके पास कुछ ऐसा लिखा है r वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया r वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। ओके, सो वी हैव, हमें एंगल के लिए ओनली दो ही वैल्यू चाहिए थी, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर। भाई b1 वेक्टर ये रहा हमारे पास जो हमारा है 3i प्लस 2j और प्लस 6k, एंड b2 वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आया था i प्लस 2j और प्लस 2k। नाउ एंगल बिटवीन टू लाइंस इज गिवन बाय, एंगल बिटवीन two lines is given by cos theta is equals to b1 vector dot product b2 vector divided by magnitude of b1 vector into magnitude of b2 vector। कीजिए भाई डॉट प्रोडक्ट, 3 यहाँ पे 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जाएगा 12 डिवाइड बाई अंडर द रूट मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मींस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड 6 का स्क्वायर करेंगे 36 इनटू अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, देन 2 का स्क्वायर वापस से 4, 12 और 4 16 और 3 19 हो गया ऊपर, डिवाइड बाई 36 और 4 40, 40 और 9 करेंगे 49, अंडरूट यहाँ पे तो आ गया 49 और अंडरूट 4 4 8 और 1 9। देन वी हैव cos थीटा इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 49 का अंडरूट हो जाएगा 7 इंटू अंडरूट 9 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। दिस इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 21। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 19 अपॉन 21। This is the angle between two lines. Okay? तो बस आपको यही पता होना चाहिए भाई, एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड आपको करने के लिए बोला गया है, और ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको इस तरह से यूज करोगे। ओके, कार्टेशियन फॉर्म में होता तब भी हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, कार्टेशियन फॉर्म में भी डायरेक्ट यूज कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में बोला गया है r वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i प्लस j और माइनस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स, यहाँ पे है i माइनस j और माइनस 2k, एंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन इज 2i माइनस j माइनस 56 के प्लस म्यू टाइम्स। ये दो रियल नंबर्स थे, इनकी नोटेशन ये अलग अलग है, बस और ज्यादा कोई इनका रोल नहीं है भाई। ये एक रियल नंबर अलग हो सकता है, ये अलग रियल नंबर हो सकता है, इसलिए हमने अलग अलग नोटेशन दे रखी है। यहाँ पे आ गया 3i माइनस 5j और माइनस 4। अगर यहां से भी हम देखेंगे तो भाई b1 वेक्टर हमारा वो क्या है, i माइनस j माइनस 2k
and vector b2 is equals to 3i minus 5j और minus 4k. b1 और b2 दो वेक्टर हो गए. Now angle between two lines is given by cos theta is equals to b1 dot b2 divided by magnitude of b1 into magnitude of b2. कीजिए भाई, यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, यहाँ पे माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8. अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1, नेगेटिव 1 का स्क्वायर फिर 1, नेगेटिव 2 का स्क्वायर आएगा 4. फिर अंडर रूट 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर इज 16. Okay, then we have cos theta is equals to 16 upon under the root 6 और under the root 16 और 9 25 और 25 यहाँ पे करेंगे तो हो गया 50. This implies cos theta is equals to 16 upon under the root. अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300. ठीक है, और 300 को आप क्या लिख सकते हो, 3 into 100. Therefore cos theta is equals to 16 upon √ तो 3 पे एज इट इज रह जाएगा, 100 का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और 2 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 8. This implies cos theta is equals to 8 upon 5 root 3. Therefore theta is equals to cos inverse 8 upon 5 root 3. Okay. प्रॉब्लम किसी को? देखिए क्वेश्चन नंबर 9. यहाँ पे आपके पास जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई थी, यहाँ पे आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है कार्टेशियन फॉर्म में, और वही बोला गया है कि इक्वेशन आप एंगल फाइंड कीजिए बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस. तो एक फर्स्ट पार्ट में अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारे पास x माइनस 2 डिवाइड बाई 2, y माइनस 1 डिवाइड बाई 5 और z प्लस 3 अपॉन माइनस 3. एंड तो सेकेंड इक्वेशन है वो हमारे पास है x प्लस 2 अपॉन माइनस 1, y माइनस 4 अपॉन 8 और z माइनस 5 अपॉन 4. तो यहाँ पे आप देखोगे भाई a1 की वैल्यू 2 है, b1 इज इक्वल्स टू 5 एंड c1 इज इक्वल्स टू -3. ऑल्सो a2 यहाँ पे आएंगे -1, b2 दैट इज 8 एंड c2 इज इक्वल्स टू 4. तीनों वैल्यूज हो गए हमारे पास. अब ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है तो हम बोलते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस इज गिवन बाय इन कार्टेशियन फॉर्म. तो वो हमारे पास क्या है भाई, जहां पे हम डॉट प्रोडक्ट लिख रहे थे उस पे हम सीधा लिख देते हैं a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय अंडर द रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर सॉरी b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू अंडर द रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर which is equals to a1 और a2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, देन प्लस 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, फिर प्लस 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 डिवाइड बाय अंडर द रूट 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया 4, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 एंड -3 का स्क्वायर करेंगे वो आ गया 9 देन अंडर द रूट यहाँ पे करेंगे -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 और प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 14. यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा ऊपर 26. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे अंडर द रूट ये कितना आएगा अंडर रूट 38 और अंडर द रूट 16 और 64 कितना हो जाएगा हमारे पास 80 और 81. देन cos थीटा इज इक्वल्स टू 26 अपॉन
√38 और अंडर द रूट, भाई 81 का अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9. दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 26/9 अंडर रूट 38. बिकॉज 38 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 19, तो वो भी कैंसिल नहीं होगा, देयरफॉर थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी आपके पास. ओके, आप लोगों के लिए टास्क ये है कि इसका सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का वो सोल्व करोगे बिल्कुल सेम पैटर्न पे. इसी तरह दो इक्वेशन दी गई है, दोनों के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए बोला गया है. ओके